टॉपिक इज ग्रीन स्क्रीन क्रोमा कीइंग। बेसिकली इसको ग्रीन स्क्रीन रिमूवल भी कहते हैं या कीइंग भी कह सकते हो आप। एंड इसके अंदर कुछ टॉपिक्स हैं जैसे अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज कीइंग, एडवांस कीइंग टेक्निक्स, अंडरस्टैंडिंग कीलाइट 1.2, रिमूव क्रोमा एड बैकग्राउंड वीडियो। सो यू गोना डिस्कस अबाउट दीज ऑल थिंग्स। सो क्विकली लेट्स गेट इनटू आफ्टर इफेक्ट। आफ्टर इफेक्ट में चलते हैं अपन एंड यहाँ अपन बात करते हैं। नया प्रोजेक्ट एक बना रखा है मैंने ऑलरेडी। कुछ फाइल्स इंपोर्ट करते हैं। लेट्स इंपोर्ट एंड लेट्स गो फॉर फाइल्स। एंड मैं कुछ फाइल्स इंपोर्ट करता हूँ। लेट्स गो टू my 10th of this project files and just a minute. Okay, I'll import this. Okay, and I'll take a new com from selection. सो दिस इज माई पर्टिकुलर वीडियो है। यहाँ पर ये वीडियो है जिसमें अपन को कीइंग करनी है। सो यहाँ पर आपको दिख रहा है सामने की बैकग्राउंड मेरे पास नहीं है। बैकग्राउंड पे अपना ग्रीन स्क्रीन है। वो ग्रीन स्क्रीन अपन को रिमूव करनी है। उसके कुछ टेक्निक्स होते हैं, उसके अंदर कुछ टूल्स अपन यूज़ करते हैं। जैसे अगर आपने प्रीमियर कर रखा होगा तो प्रीमियर में ये सेम चीज़ एक अल्ट्रा की के नाम से आती है। जस्ट यू पुट अल्ट्रा की एंड यू विल गेट अ गुड आउटपुट्स। सो यहाँ पर अपन सीधे चलते हैं विंडो एंड इफेक्ट एंड प्रीसेट्स के अंदर। यहाँ इफेक्ट एंड प्रीसेट्स में जाइए, वेट करिए थोड़ा सा, इट विल टेक टाइम। यहाँ पर अपन जाते हैं कीइंग के अंदर। तो कीइंग का ऑप्शन अगर जैसे मैं खोलता हूँ तो यहाँ कुछ चीज़ें आती है जैसे कि एडवांस एल सस्प्रेसर और वायर रिमूवल, सी सिंपल वायर रिमूवल, डिफरेंस की कलर रेंज। यहाँ पर बहुत सी चीज़ें आती है। तो सबसे मेन चीज़ यहाँ पर जो है वो आपका कीलाइट 1.2 है, जिसको आप वन क्लिक में आप अपनी ग्रीन स्क्रीन को रिमूव कर सकते हैं। सपोज अपन कीलाइट 1.2 उठा के मैं अपनी यहाँ पर ये जो मेरा फुटेज है उसके ऊपर पुट करता हूँ। सो नेक्स्ट चीज़ अपन देखेंगे तो यहाँ पर मैं देखूंगा की पॉइंट लाइट की कीलाइट 1.2 आपकी आ चुकी है। यहाँ से आप कुछ चीज़ें हैं जैसे सबसे पहला चीज़ है आपके पास व्यू। तो आप यहाँ से व्यू को चेंज कर सकते हैं। सपोज सोर्स है, फाइनल रिजल्ट्स है, इंटरमीडिएट रिजल्ट्स हैं एंड many things are there. So अपन basically for the first time for the starting अपन स्क्रीन मैट में रहते हैं। स्क्रीन मैट अभी ब्लैक है तो अभी अपन हाल फिलहाल इंटरमीडिएट रिजल्ट पे रहेंगे। सो फर्स्ट थिंग स्क्रीन कलर आप सिंपली यहाँ से यहाँ क्लिक करके इस पे स्क्रीन कलर चूज कर सकते हैं। ओके, तो ये चीज़ का हमेशा याद रखिए कि देखिए जब भी आप अगर शूट करते हैं क्रोमा तो आपकी जो स्क्रीन है, पीछे की ग्रीन स्क्रीन है, वहाँ पर लाइटिंग ठीक होनी चाहिए। दूसरा, जितना कम हो रिंकल्स स्क्रीन के ऊपर तो ज़्यादा बेहतर है। जैसे रिंकल्स ज़्यादा होंगे तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लमेटिक रहेगा वो, तो ट्राई करिएगा कि रिंकल्स आपकी स्क्रीन के ऊपर कम रहें। ओके, सो अपन ने क्या किया, अपन ने स्क्रीन कलर लिया यहाँ पर और एक क्लिक में अपन ने स्क्रीन उसको यहाँ से देखिए अच्छा खासा अपन ने स्क्रीन जो है वो हटा दिया। ओके, व्हाट आई टेक अनदर कलर। यहाँ पर एक और कलर लिया मैंने, ये भी मैंने यहाँ पर हटा दिया। देखिए तो ये मेरे पास क्या है अभी राइट नाउ आई एम इनटू इंटरमीडिएट कलर। एंड अगर मैं यहाँ पर स्क्रीन मैट करूंगा तो स्क्रीन मैट में अपन को प्योर ब्लैक और प्योर वाइट अल्फा टॉगल देखने को मिलेगा। आपको पता है अल्फा मीन्स वाइट इज रिवील एंड ब्लैक इज डिलीट। वाइट इज 1, ब्लैक इज 0। ओके, सो कुछ और चीज़ें यहाँ पर आती है। अपन सीधे चले जाते हैं कहाँ पर, अपन इन चीज़ों को नहीं छेड़ते, अपन सीधे चले जाते हैं स्क्रीन मैट पे। तो स्क्रीन मैट पे जो चीज़ें हैं वो क्या है, सबसे पहला चीज़ है क्लिप ब्लैक और क्लिप वाइट। तो क्लिप ब्लैक से मैं जैसे अगर मैं क्लिप ब्लैक को अगर देखिए मैं बढ़ाता हूँ इन केस, तो वहाँ पर जो ब्लैक पार्ट है वो आपका इंक्रीज हो रहा है, सी। और अगर मैं व्हाइट पार्ट को अगर कम करता हूँ, सपोज मैंने इसको कम करना चालू किया तो देखिए व्हाइट पार्ट आपका यहाँ से एक्सट्रैक्ट हो रहा है। अगर व्हाइट पार्ट कम कर रहा हूँ, ज़्यादा कर रहा हूँ और कम कर रहा हूँ। सी बेसिकली इन दोनों के बीच में मैक्सिमम 80 तक का डिफरेंस रहना चाहिए। अगर अपन क्लिप ब्लैक को 20 कर रहे हैं तो इसको आप 100 रखेंगे, राइट। ओके, एंड अगर आप क्लिप ब्लैक को अगर और आप नियर बाय कुछ 15 जितना रख रहे हैं तो आप इसको 80 रखेंगे, राइट। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। इन दोनों के बीच में नियर बाय 80 पॉइंट्स का नियर बाय डिफरेंस रहना चाहिए। देन इट विल गिव यू वेरी 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 नाइस रिजल्ट्स। उसके बाद अपन वापस फाइन इंटरमीडिएट रिजल्ट्स पे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए अपन को क्या मिल रहा है, अपन को ये ग्रीन जो लाइन है पीछे वो अपनी रह जाती है। क्लिप ब्लैक कर दिया अपन ने, ये देखिए क्लिप ब्लैक अपन कर सकते हैं और अपन क्लिप वाइट कर सकते हैं, ये देखिए। उसके बाद अपने पास कुछ ऑप्शंस आते हैं जैसे कि मैंने बताया 20 एंड मेक इट 80। ओके, तो उसके बाद मैंने कुछ चीज़ें जैसे कि स्क्रीन श्रिंक एंड ग्रो। अगर मेरे को ग्रो करनी है स्क्रीन को तो मैं ग्रो कर सकता हूँ। मेरे को श्रिंक करनी है हल्की सी तो मैं श्रिंक कर सकता हूँ स्क्रीन को, जिससे कि मेरा क्या होगा, जिससे कि मेरा जो ग्रीन पार्ट है वो थोड़ा कम होएगा। उसके बाद स्क्रीन सॉफ्टनेस, अगर मैं यहाँ जूम इन करता हूँ तो ये स्क्रीन सॉफ्टनेस अगर मैं बढ़ाता हूँ तो ये देखिए यहाँ पर वो क्या कर रहा है, स्क्रीन की जो एजेस हैं वहाँ पर आपको वो सॉफ्टनेस ला के दे रहा है, राइट। इट विल गिव यू वेरी सॉफ्ट स्टफ। उसके बाद कुछ अगर बात करते हैं तो जैसे यहाँ पर फोरग्राउंड कलर है, एज मास्क को भी अपन छोड़ देते हैं। फोरग्राउंड कलर
कलर है, फोरग्राउंड कलर में एनेबल कलर करेक्शन करता हूँ तो मैं फोरग्राउंड कलर जो आपका आगे का जो फोरग्राउंड कलर है उसके अंदर कॉन्ट्रास्ट और वो सब चीज़ें मैं चेंज कर सकता हूँ। अगर मेरे को ब्राइटनेस बढ़ानी है तो मैं ब्राइटनेस इंक्रीज कर सकता हूँ आपके फोरग्राउंड कलर में। एंड दिस इज योर एज कलर करेक्शन। अगर मैं यहाँ पर ये जो ग्रीन कलर है उसका कलर करेक्शन करने चाहता हूँ तो ये देखिए, एज हार्डनेस मेरे को कितनी रखनी है, मेरे को कितनी कम करनी है हार्डनेस, एज सॉफ्टनेस मेरे को कितनी बढ़ानी है, यस आई कैन डू। एज ग्रो कितना करना है, अगर मैं एज को ग्रो कराना चाहता हूँ तो एज ग्रो कितना मेरे को करना है, माइनस में करेंगे तो श्रिंक करेगी वो एज आपकी। तो ये कुछ चीज़ें यहाँ पर कीलाइट 1.2 में आती है, राइट। कलर सस्पेंशन कितना करना है, अगर आप कलर सस्पेंशन करना बात, जैसे कि मैं ग्रीन को कलर सस्पेंशन करना चाहता हूँ तो यस आई कैन डू विद दैट एज वेल, सस्पेंशन को आप कर सकते हैं। कलर बैलेंसिंग अगेन यहाँ पर ऑप्शन आपको अच्छा सा दे रखा है जिससे आप कलर बैलेंसिंग कर पाएंगे अपने। इतना कुछ करने के बाद आप क्या करते हैं, आप अपना एक बैकग्राउंड डालते हैं इसके अंदर सिंपल सा। सो लेट्स गेट इनटू अ प्रोजेक्ट अगेन एंड यहाँ पर एक और फाइल मैं इंपोर्ट करता हूँ। यहाँ पर मैंने इंपोर्ट फाइल करी एंड एक फाइल मैंने सपोज ये वाली इंपोर्ट कर दी मैंने, ओके। एंड इसको मैंने इसके पीछे रखा, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ दिस। इसको मैंने छोटा किया, लेट्स मेक इट लिटिल बिट ऑफ छोटा, सी ओके फाइन। तो क्या हो गया, अपन के पास बैकग्राउंड आ गया है यहाँ पर देखिए अच्छा खासा, एंड अपने पास एज वेल एज क्या आ गया, फोरग्राउंड आ गया। अगर मैं इसको प्ले करता हूँ, लेट्स गिव अ प्रीव्यू टू दिस, थोड़ा सा प्रीव्यू करते हैं अपन इसको, सी। सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग, वेरी सिंपल वे। अपन ने क्या किया, अपन ने इसके पीछे की ग्रीन स्क्रीन को रिमूव कर दिया, ओके। सो दिस इज वन वे कि आप खाली एक कीलाइट 1.2 डाल के आप क्या कर सकते हैं, ग्रीन स्क्रीन को हटा सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कि कीलाइट 1.2 के साथ ही अपन क्या करते हैं, अपन और दूसरे टूल्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि की क्लीनर हो गया, हिल सस्पेंसर हो गया, ये सब चीज़ों का यूज़ करके आप बहुत अच्छे से इफेक्ट्स लेके आ सकते हैं। सो लेट्स गेट बैक इनटू द न्यू कॉम्पोजिशन। सो यहाँ पर ये न्यू कॉम्प लगते हैं अपन, और ये अपनी कॉम्प है, इसको पहले प्रीव्यू कर लेते हैं। लेट्स प्रीव्यू दिस होल कॉम्प, वेट अ मिनट। यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से पता पड़ेगा बिकॉज उसके जो हेयर है, हेयर के बीच में से प्रॉपर आपको किस तरीके से जो ग्रीन स्क्रीन का इफेक्ट है वो हटाना है बैकग्राउंड से। तो आपको यहाँ पर बहुत प्रॉपर तरीके से पता पड़ेगा किस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। जस्ट प्री रेंडर दिस, एक बार प्री रेंडर होने दीजिए इसको, देन अपन एक और चीज़ बाकी सारे टूल्स अपन डाल के देखेंगे। तो सबसे पहला मेरा अगेन वही रहेगा, दैट इज कीलाइट 1.2, वही पुट मैं सबसे पहले करूँगा। सो ओके, सो यहीं तक अभी अपन रखते हैं हाल फिलहाल, इसको मैं छोटा कर देता हूँ एंड आई विल कीप इट ओवर हियर। तो यहाँ तक अपन ने इसको रेंडर कर लिया है, सी इट्स प्लेइंग नाइस, ओके। सो सबसे पहली चीज़ दैट इज व्हाट दैट इज, मैंने की लाइट डालनी है इसके ऊपर, वेट अ मिनट, जस्ट गिव मी अ मिनट, इट्स नॉट रिस्पॉन्डिंग, या इट्स डन। सो ओके, तो दिस इज माई वीडियो, सी ये मेरा प्री रेंडर्ड वीडियो है। सो इसके ऊपर अपन सबसे पहली चीज़ क्या करेंगे, सबसे पहली चीज़ अपन इसके ऊपर डालेंगे दैट इज कीलाइट 1.2। सो मैंने कीलाइट उठाई एंड आई विल पुट दैट ऑन दिस, ओके। आई पुट इट दैट एंड यहाँ पर इफेक्ट एंड कंट्रोल में जाइए एंड जस्ट सी द इफेक्ट एंड कंट्रोल। सबसे पहली चीज़ देखिए, जब आप शूट करते हैं तब अगर आप की लाइट को हटा रहे हैं तो वहाँ पर शूट करने टाइम सबसे ब्राइटेस्ट पार्ट आप इसको सेलेक्ट करेंगे। जब भी आप ग्रीन स्क्रीन को सेलेक्ट करते हैं तो आप उसमें से जब आप स्क्रीन कलर पिक कर रहे होंगे तब आप क्या करेंगे, आप सबसे ब्राइटेस्ट कलर इसका चूज़ करेंगे। सो आई जस्ट चूज दिस पर्टिकुलर पार्ट। जैसे ही मैंने वो चूज़ किया तो वी गॉट अ वेरी नाइस काइंड ऑफ इफेक्ट। बट यहाँ अगर मैं जूम इन करके देखूंगा तो हल्की हल्की नॉइज मेरे को दिखाई दे रही है, कैन यू सी दैट, राइट। इफ यू विल सी यहाँ पर हल्की सी नॉइज मेरे को दिखाई दे रही है। तो सीधे मैं स्क्रीन मैप में चला जाता हूँ, क्लिप ब्लैक, ये देखिए वेरी ब्यूटीफुली इसने सब कुछ आपको साफ करके दे दिया, क्लिप ब्लैक एंड क्लिप अ लिटिल बिट ऑफ वाइट। जैसे कि मैंने बताया इसके अंदर 80 जितना डिफरेंस रहना चाहिए, क्लिप ब्लैक और क्लिप वाइट कर दिया मैंने। सो व्हाट वी आर गेटिंग अ वेरी नाइस काइंड ऑफ इफेक्ट। इसके अलावा अगर की लाइट के अलावा मैं देखता हूँ तो की लाइट के अलावा एक और चीज़ है दैट इज की क्लीनर। जैसे ही मैंने इसको की क्लीनर पुट किया तो वहाँ पर कुछ चीज़ें आती हैं जो कि आपको यूज़ करने लायक होती हैं। जैसे देखिए यहाँ पर आपके ये व्हाइट पार्ट जो हल्का सा दिख रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, रिड्यूस शाटर कर सकते हैं। जैसे ही आप रिड्यूस शाटर करेंगे, अल्फा कॉन्ट्रास्ट अगर आप बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं, या स्ट्रेंथ अगर मैं इसकी कम करता हूँ, सो व्हाट वी गेट समवॉट यहाँ से जो इसके व्हाइट कलर्स हैं जो इसके एजेस पे वो कम होने चालू हो जाएंगे, राइट। एडिशनल एज रेडियस, अगर मैं एज रेडियस और बढ़ाता हूँ सपोज, ये देखिए सी इट्स स्टार्टिंग, ओके। अल्फा कॉन्ट्रास्ट और बढ़ाया अपन ने, सी। उसके बाद कुछ और चीज़ है जो कि अपन क्या कर सकते हैं, अपन पुट कर सकते हैं इसके ऊपर, वो है आपकी दैट इज स्पिल सस्प्रेसर, एडवांस स्पिल सस्प्रेसर का ध्यान रखिएगा। तीन नाम मैंने अभी तक लिए हैं, वन इज की लाइट, सेकेंड इज की क्लीनर, और तीसरा अपने पास है दैट इज एडवांस स्पिल सस्प्रेसर। तो यहाँ पर अगर अपन इसको अल्ट्रा कर देते हैं तो यहाँ पर देखिए, अगर मेरी जो एजेस हैं उसमें से अगर मेरे को कुछ चीज़ रिड्यूस करनी है तो वो मैं ईजिली यहाँ से पिक करके, अगर मैं ये वाला कलर रिड्यूस करता हूँ, अगर सपोज लेट्स टेक वन मोर, सी ओके, एंड टॉलरेंस ऑफ दैट, ये देखिए टॉलरेंस अगर मेरे को कम करना है उसका, मेरे को उसको डीसैचुरेट करना है, ये डीसैचुरेट कर सकता हूँ मैं। सस्प्रेशन कितना करना है मुझे, यहाँ से मैं उसको सस्प्रेशन कर सकता हूँ इजीली। सो देखिए ये तीन चीज़ें आपको हमेशा में ध्यान रखनी है, इन तीन चीज़ों से आपके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल जाएंगे। एक प्रीव्यू करते हैं,
एक प्रीव्यू करते हैं छोटा सा. सो इट विल प्री रेंडर दिस. No, it's not. Actually, it's a very heavy kind of footage. 4K footage है वो, इसलिए इतना टाइम ले रहा है वो. सही. ओके, सो नेक्स्ट थिंग मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली एक इसके ऊपर प्रोजेक्ट में जाके एक और जो वीडियो है मेरे पास वो इंपोर्ट करते हैं अपन एज ए बैकग्राउंड. सो लेट्स टेक दिस एंड ड्रैग एंड ड्रॉप ऑन दिस एंड इसको नीचे इसके ऊपर रख देंगे. सो लेट्स इंक्रीज द साइज ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टफ. राइट, इसकी साइज अपन बढ़ाते हैं एंड दिस इज व्हाट आई गॉट. सॉरी, साइज मैंने इंक्रीज करी, ये देखिए. एंड देन इसके बाद अब इसके ऊपर कुछ चीज़ें आती हैं. यहाँ पर अगर मैं रहता हूँ तो यहाँ पर कलर करेक्शन के टैब में अपन को जाना है. वी नीड टू कलर करेक्ट दिस. तो सीधे अपन चले जाते हैं कलर करेक्शन के टैब में. एंड देन एट द एंड आपको क्या करना है, आपको लिमिटेड कलर्स जो अपन ने ऑलरेडी यूज़ कर रखे हैं वो लिमिटेड कलर्स आपको पुट करने हैं. किसके ऊपर, इसके ऊपर. जैसे आप लिमिटेड कलर्स यूज़ करेंगे तो आप बेसिक करेक्शन उसका कर सकते हैं. एक्सपोजर अगर आपको करना है, सी इट्स वेरी मच एक्सपोज, तो मैं एक्सपोजर उसका यूज़ करूँगा. एक्सपोजर नहीं है 0.5 समथिंग. एंड कंट्रास्ट अगर मेरे को उसका चेक करना है तो यस आई कैन चेक इट. एंड दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग एट द लास्ट. यहाँ पर प्ले करते हैं वापस अपन उसको. सी हल्का सा ब्लू टिंट मेरे को देना है, तो दैट ऑल्सो आई कैन पुट. जस्ट अ मिनट, इट्स टेकिंग अ लॉट टाइम बिकॉज एज आई टोल्ड यू दैट इट्स अ 4K काइंड ऑफ रिजल्ट. सो यहाँ देखेंगे अगर आप तो इसका देखिए यहाँ पर पूरा आपका अच्छे तरीके से वो हट चुका है. राइट, दूसरी चीज़ आप और देखिएगा, जैसे कि मैंने बताया आपको की लाइट के अंदर ही आपको एक कुछ चीज़ें देखनी है जो कि आपके यहाँ पर काम आएंगी. राइट, जैसे कि एज कलर करेक्शन. अगर आपको एनेबल एज कलर करेक्शन करना है, हल्का सा मेरे को एज हार्डनेस को अगर चेंज करना है उसकी, तो मैं चेंज कर सकता हूँ. डेफिनेटली आई कैन चेंज दैट. तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आप पूरी इसको चेकआउट कर सकते हैं. एज सॉफ्टनेस हल्की सी मैं रखता हूँ तो हल्की सी सॉफ्टनेस एजेस पे आएगी. एजेस ग्रो अपन माइनस करते हैं, अंदर जाएगी एज पूरी. ओके, तो इन 3 टूल्स का आप हमेशा ये यूज़ करेंगे. दैट इज़ वन इज़ की लाइट 1.2, दैट सेकंड इज़ की क्लीनर एंड थर्ड इज़ एडवांस एल सप्रेसर एंड देन ज्योमेट्रिक कलर फॉर फोरग्राउंड कलर्स. तो ये 2 चीज़ें हैं जिससे आप आराम से अपनी ग्रीन स्क्रीन हटा सकते हैं. जैसे कि इसके ऊपर भी अपन 2 बाकी की चीज़ें डाल के देखते हैं. लेट्स गो टू कीइंग अगेन. यहाँ पर इसको रखते हैं अपन, यहाँ पर इसमें चलते हैं अपन एंड यहाँ पर मैं कीइंग में गया. कीइंग के अंदर जाके अपन क्या करेंगे, सबसे पहले की क्लीनर. की क्लीनर में क्या होगा आपको, जैसे मैंने ऑलरेडी बता रखा है, रिड्यूस शैटर. ये देखिए उसने शैटरिंग कैसे रिड्यूस कर दी, यहाँ आप अच्छे से देख पाएंगे बिकॉज ये थोड़ा छोटा है. सो यहाँ पर आप बिफोर आफ्टर उसको देख पाएंगे. सपोज मैंने ये डाला, ये देखिए सिंपली आपको यहाँ पता पड़ रहा है. सी अगर इसको बंद करता हूँ मैं एक बार तो ये देखिए सिंपली आपको रिड्यूस शैटर कर रहा है वो. रिड्यूस एज का रेडियस कितना मेरे को रखना है वो डिपेंड करता है. रिड्यूस शैटर करूँगा इट विल गिव यू मोर स्मूथ एजेस. ओके, एंड स्ट्रेंथ आपकी एरिया. अल्फा कॉन्ट्रास्ट अगर मेरे को बढ़ाना है तो उसका मैं अल्फा कॉन्ट्रास्ट बढ़ा सकता हूँ. यहाँ देखिए, ये देखिए सी. राइट, इट टेक्स अ टाइम बट यस इट विल गिव यू अ वेरी नाइस काइंड ऑफ इफेक्ट. हर चीज़ में वो टाइम लेगा थोड़ा. एंड उसके बाद अपने पास आता है दैट इज़ अगेन मैंने बताया जैसे कि एल सप्रेसर. एल सप्रेसर से आप सिंपली यहाँ पर डालेंगे. अगर मैं डालता हूँ एडवांस एल सप्रेसर मैंने पुट किया, तो एल सप्रेसर में यहाँ पर आप अल्ट्रा रख सकते हैं. सस्पेंशन आपका देखिए पूरी तरीके से उसने आपका इसको बंद करिए. ये देखिए ग्रीन कलर जो दिख रहा था एजेस पे, पूरी तरीके से आपका एजेस से कलर आपका उसने रिमूव कर दिया है. एंड सस्पेंशन आपको कितना रखना है वो डिपेंड करता है. ये देखिए हल्का सा ग्रीन कलर फिर दिखने लगा. अगर 100 करते हैं तो वो पूरा गायब कर देगा. अल्ट्रा में जाते हैं तो यू विल गेट मोर अदर थिंग्स, जैसे कि स्पिल रेंज कितनी आपको रखनी है. ये देखिए प्रॉपर तरीके से उसने स्पेल की रेंज उसने देखी. ये स्पेल रेंज मैंने वापस कम करी. एक्चुअली वो करता क्या है, वो आपके बैकग्राउंड से आपकी एजेस को मैच करता है. बैकग्राउंड से आपके एजेस को वो क्या कर देता है, मैच कर देता है. तो ये 3 चीज़ें हैं आपके पास. वन इज की लाइट, सेकंड इज की क्लीनर एंड देन थर्ड इज एडवांस एल सप्रेसर, जिससे आप अपनी ग्रीन स्क्रीन बहुत ही ईजिली रिमूव कर सकते हैं. लेट्स प्ले दिस वंस. एक बार प्ले करके देखते हैं इसको. एंड मैनुअली प्ले करता हूँ मैं. सही, यहाँ देखेंगे आप takes a lot of time but yes, see, okay, pre-render होने देते हैं एक बार. quickly pre-render करते हैं इसको. see, so you can see a proper no green screen on the background. That is it for today. आज के लिए इतना ही है. ये आपका इस तरीके से आप अपना आराम से की लाइट 1.2, की क्लीनर और एडवांस एल सप्रेसर यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं, अपना जो ग्रीन स्क्रीन है उसको ईजिली आप रिमूव कर सकते हैं.